तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रान्यूज़। दोस्तों पहले अपडेट दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को लेकर आ रही है, जहां पर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इन शॉर्ट एनसीआरटीसी ने मोदी जी के मेक इन इंडिया गाइडलाइंस के मद्देनजर दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम इन शॉर्ट एएफसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिड इन्वाइट कर दिए हैं, जिससे कम्यूटर्स कॉन्टैक्टलेस एंट्री एंड एग्जिट कर सकेंगे। पैसेंजर्स पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड टिकट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगली अपडेट अडानी पावर की तरफ से आ रही है, जहां पर अडानी पावर ने एसआर पावर्स के 1200 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए बिड्स को जीत लिया है। इस न्यू थर्मल पावर प्लांट को मध्य प्रदेश के महान में सेटअप किया जाएगा। इस न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट को बनाने में 2800 से 3000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। दोस्तों अगली अपडेट महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूजेस को पुश करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गीगा फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी को कैबिनेट में जल्दी सबमिट करने को कहा है, जिससे महाराष्ट्र में लार्ज स्केल में लिथियम आयन बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगा। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि कंपनीज को इंसेंटिव भी दिए जाएंगे जो भी महाराष्ट्र में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं। इस न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी में 2300 चार्जिंग स्टेशंस को महाराष्ट्र में सेटअप करना भी शामिल है। दोस्तों अगली अपडेट पंजाब से आ रही है, जहां पर पंजाब गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB से $10 मिलियन लोन लेगी अमृतसर एंड लुधियाना में कैनल बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए, जिसे पंजाब म्युनिसिपल सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन शॉर्ट PMSIP इंप्लीमेंट करेगी। अमृतसर टाउन के लिए ऑलरेडी अवार्ड कर दिए गए हैं और लुधियाना के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्लोट कर दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 इयर्स में कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 1448 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं कृष्णापट्टनम पोर्ट के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। कृष्णापट्टनम पोर्ट को नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाने वाला है। टोटल 2500 एकर्स के लैंड में डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे 1 मिलियन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होगी 2040 तक। बात करें किस सेक्टर से जॉब जनरेट होगी, तो फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, ऑटो components, textile and wearing apparels, chemical, pharmaceutical, manufacturing of electrical equipment and manufacturing of computer electronics and optical products। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुंचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है या मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।